नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गणेश एस्ट्रो हेल्प में। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर दिलीप और बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका इस स्पेशल प्रोग्राम में। इस वीडियो में हम बात करेंगे वृषभ राशि वालों के लिए, वृषभ लग्न वालों के लिए क्या लेकर आया है गुरु का परिवर्तन। देखिए, राहु, शनि, गुरु, इनके जो परिवर्तन होते हैं गोचर में बड़े महत्वपूर्ण होते हैं और उसका महत्व और भी बढ़ जाता है अगर ऐसे में आपकी गुरु की दशा, महादशा या कहीं से अभी जो गोचर का गुरु है वो आपके गुरु से त्रिकोण में हो या आपकी कुंडली में भी वहीं पर गुरु हो तो उसका और भी जो है प्रभाव बढ़ जाता है। तो गुरु जो है वक्री हो रहे हैं, शनि वक्री हुए हैं, उसका वीडियो आपने देखा होगा। गुरु वक्री हो रहे हैं। गुरु बहुत महत्वपूर्ण ग्रह हैं। अगर हम कुंडली में देखें तो द्वितीय भाव के कारक हैं, जो आपकी वाणी है, आपका धन है, पैसा है, आपका खाना पहनना है, आपकी सोच है, किसी हद तक आपकी स्पीक है, राइटिंग है, इतनी सारी चीज़ों के कारक हैं। धन जो आपने कमाया उसके, फैमिली के कारक हैं, परिवार में जो सुख होता है उसके भी कारक हैं। उधर पंचम के कारक हैं, मतलब बच्चों के कारक हैं, शिष्यों के कारक हैं, आपकी फैन फॉलोइंग कितनी होगी वो कहीं हद तक, गेम्स, विद्या, मंत्र, इस सब के कारक हुए। नवम के कारक हैं आपके, नवम भाव जो भाग्य है, आपके पिता हैं, गुरु हैं, लॉ हैं। अब लॉ में ये पृथ्वी के जो लॉ हैं, मतलब नेचर के जो लॉ हैं वो भी, और मनुष्य ने जो लॉ बनाए हैं वो, दर्शन शास्त्र, फिलॉसफी के कारक हैं गुरु। धर्म के कारक हैं आपका। धर्म वो है जो जिसको धारण किया जा सके, जैसे कि दया है, करुणा है और सम्मान है दूसरों के विचारों के प्रति, ये धर्म है। हिंदू धर्म, ये सब जो धर्म की पद्धतियां हैं वो भी एक धर्म है, पर धर्म वही है जो धारण किया जा सके, जैसे कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भवितु भारत। वो इसी धर्म की बात कर रहे हैं, मानवता का धर्म। और ये जो धर्म की पद्धतियां हैं वो हमको सहायता करती हैं उसको समझने में, चलने में, उस तक जाने में, उसकी असलियत को पहचानने में। इसके बाद 11वें भाव के कारक हैं आपके दोस्त, आपके फ्रेंड्स, आपका फ्रेंड सर्कल, आपकी इच्छा पूर्ति, आपकी खुशियाँ, आपकी कामनाएं। तो इतनी सब चीज़ों के जो कारक गुरु हैं वो वक्री हो रहे हैं, तो उसका क्या रिजल्ट होगा हम उस पर बात करेंगे। देखिए, वास्तव में तो कोई ग्रह वक्री होता नहीं है। वक्री का मतलब होता है वापस जाने वाला, जो ऐसा लगता हो वापस जा रहा हो, तो प्रतीति ऐसी होती है। ये ठीक इसी तरह से होता है कि अगर आप किसी तेज ट्रेन में जा रहे हैं और आप किसी कम स्पीड वाली ट्रेन जो कि आप ही की दिशा में जा रही है उसके बगल से निकलते हैं, तो आपको लगेगा कि जैसे कि वो पीछे जा रही हो, पर वास्तव में वो भी आगे जा रही है। तो ऐसा ही होता है कि जो ग्रहों की गतियों का जो अंतर है उसके कारण जो कोण बनता है, एंगल बनता है, उससे ऐसा लगता है कि वो पीछे जा रही है। वक्री का एक दूसरा मतलब भी होता है थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा, जैसे आपने सुना हो वक्रीय रेखाएं, कर्व्ड लाइन। अष्टावक्र जी 8 जगह से टेढ़े थे। तो वक्री ग्रह कहीं ना कहीं अपने जो उसके गुण हैं, जो धर्म है, जो जिस चीज़ों का वो कारक है, सिग्निफिकेटर है, उनको थोड़ा सा अलग रखता है। अच्छा बुरा नहीं, थोड़ा सा अलग सोच जो होगी ऐसे व्यक्ति की धन के प्रति, बच्चों के प्रति, गुरुओं के प्रति, धर्म के प्रति थोड़ी सी अलग होगी, दुनिया से थोड़ा हटके होगा, जिसका भी गुरु वक्री होगा। ऐसे लोग लकीर के फकीर नहीं होते। मतलब सिर्फ इसी बात से कि कोई बात लाखों सालों से चली आ रही है वो उसको मान नहीं लेते, जब तक कि उनका मन नहीं मानता, जब तक कि वो उसको समझ नहीं लेते। वो काफ़ी ओपन माइंडेड होते हैं, उनकी सोच जो है थोड़ी सी कम मिलती है जो उस समय के जो लोग होते हैं। इसी वजह से उनके फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा नहीं होते और चीज़ों को बहुत गहराई में जाके समझ लेते हैं, तभी उन पर विश्वास करते हैं। यही कारण होता है कि उनमें कभी कभी थोड़ा एडवाइस देने की भी आदत होती है, क्योंकि उन्होंने चीज़ों को इतनी गहराई से समझा है, देखा है, तो उनको बड़ा यकीन है, तो वो चाहते हैं कि इस बात को दूसरों को समझाया जाए। पर कहीं ना कहीं ये बात कभी कभी उनके लिए उतनी अच्छी साबित नहीं होती, तो उनको सलाह दी जाती है ज्ञान दें, पर उसी को दे जो ज्ञान का पात्र हो, जो उस लायक हो, जो उसको समझ तो सके, वरना उसका फ़ायदा क्या। जिसको ABCD नहीं आती है आप उसको पूरा ग्रामर के बारे में समझाएंगे तो इन द एंड वो यही कहेगा कि भाई दिमाग खराब हो रहा है, उसकी समझ से ऊपर की बात हो जाएगी। तो वो है कि पात्र देख कर ही ज्ञान दें उसको, तभी उसका सही होगा। पर एक बात है, जिनके गुरु वक्री होते हैं ना, वो धार्मिकता की तरफ, स्पिरिचुअलिटी की तरफ, अध्यात्म की तरफ, असली जो ट्रुथ है उसको जानने की तरफ उनका कहीं ना कहीं रुझान रहता है। इसका मतलब ये नहीं कि भौतिकवादी नहीं होंगे, सिर्फ ज्ञान के पीछे ही पड़े रहेंगे, ऐसा नहीं है। वो भी उन चार्ट के अनुसार उनके अंदर भी ये चीज़ें रह सकती हैं, पैसा कमाना, आगे बढ़ना, उसमें कोई बुरी बात भी नहीं है, क्योंकि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष में से जो अर्थ है,
काम है, कामना है, वो सब भी आपके पुरुषार्थ हैं। पर कहीं ना कहीं धर्म के प्रति भी उनमें एक विशेष रुचि रहती ही है। वो खुशी को समझना चाहते हैं, वो संतोष को समझना चाहते हैं। वो सिर्फ ये मान नहीं लेते कि अगर कोई कहता है कि भाई जॉब मिल जाए, पैसा मिल जाए, शादी हो जाए तो खुश हो ही जाएंगे। वो वास्तव में देखना चाहते हैं इनमें से एक चीज़ तो मुझे मिल चुकी है, शायद जॉब मिल चुका हो, तो क्या इसके बाद मैं खुश हो पाया हूँ या क्या, या शुरू में ऐसा लग रहा था कि पता नहीं क्या हो जाएगा, पर जब मिला है तो कुछ खास है नहीं, तो ऐसा क्या है जो वास्तव में व्यक्ति को खुशी दे सकता है। तो इन गहराइयों में जाते हैं। जैसे कि किसी भूखे को जब भूख लगी हो तो उसे ऐसा लगता है कि बस खाना मिल जाए तो मज़ा आ जाए, और जब खाना मिल जाता है तो फिर दूसरी बात आती है, खाना की इच्छा खत्म हो जाती है, ऑलरेडी कुछ और सोचने लगता है, खुशी नहीं आ पाती। थोड़ी देर के लिए एहसास जरूर होता है पर फिर वो कहीं और जाने लगता है मन। तो मन को समझना, ये सब वक्री गुरु लाते हैं जिसके जन्म के हैं। अभी भी गोचर में भी थोड़ा थोड़ा आप प्रैक्टिकल होंगे, अब चीज़ों के बारे में सोचेंगे, अब गहराई से चीज़ों को जानने की कोशिश करेंगे। अब आपकी कुंडली में अगर हम देखें तो गुरु आपके एकादश भाव के और अष्टम के स्वामी है, बहुत ज़्यादा कारक ग्रह नहीं है। दसम में गोचर कर रहे हैं और वक्री हो रहे हैं, दसम में गोचर कर रहे हैं और वक्री हो रहे हैं, तो कार्य के क्षेत्र में थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव लाने के चांसेस है। पर एक बात और है, जब ग्रह वक्री होता है तो अपने से पीछे घर का भी रिजल्ट देता है। मतलब कि आपके लिए गुरु जो है नवम की तरह कार्य करेंगे, और नवम में गुरु का गोचर श्रेष्ठ कहा गया है, भाग्य को बढ़ाने वाला कहा गया है। स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म आदि के प्रति आपकी रुचि आ सकती है। अब्रॉड जाने का, हायर एजुकेशन आदि इस तरह की जो है प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो सकती है। अगर कहीं आप बाहर पढ़ने जाना चाहते थे या बाहर जाना चाहते थे तो पॉसिबिलिटी है कि हाँ भाई उसका चांस बने। अब यहाँ पे ये बात ध्यान में रखना जरूरी है कि देखिए कुछ कंट्रीज में लॉकडाउन चल रहा है कोरोना की वजह से, तो वो एक ग्लोबल बात है, आप उसको अपने चार्ट से नहीं जोड़ें, क्योंकि हम तो सिर्फ गोचर की बात कर रहे हैं ना, जो लाखों करोड़ों लोगों का है। वृषभ राशि में तो कितने लोगों ने जन्म लिया है पिछले महीने, उससे पिछले महीने, उससे पिछले महीने, और साल 2 साल, ऐसे कितने सारे लोग हैं। तो सबके साथ ऐसा एक सा हो वो तो पॉसिबल नहीं है। कारण क्या है, आपने एक विशेष स्थान पर, विशेष समय पर, विशेष जगह जन्म लिया है, उसके अनुसार आपके कुंडली में जो योग नक्षत्र हैं वहां पर आपका प्रारब्ध है। फिर किसी की दशा किसकी चल रही है उसका भी रिजल्ट रहेगा। जैसे शनि भी वक्री चल रहे हैं, तो जिनका शनि का समय है उनके लिए समय थोड़ा टफ रहेगा, क्योंकि शनि वक्री होकर अष्टम में जाके ढैया जैसा असर देंगे। जिनका गुरु का है थोड़ा बेटर रहेगा। पर दोनों के लिए ही ये जो समय है वक्री का, ये बहुत कुछ नया करने का नहीं है। पुरानी चीजों को सजाने का, संवारने का, समझने का, अपनी जो एबिलिटी है उसको ग्रो करने का है, चीजों को फिर से रीडू करने का है। मतलब आप जो कर रहे हो उसको शायद फिर से शार्प करना है, अपने गुणों को थोड़ा सा और बढ़ाना है, समझना है। ऐसा तो नहीं जो हम कर रहे हैं उसमें कहीं गलती हो और आगे हम बढ़ें। तो आगे बढ़ने से पहले एक बार पीछे मुड़ के देखना है। वक्री ग्रह एक तरह से आप कह सकते हो बहुत शक्तिशाली व्यक्ति जो भाग रहा है आगे, और क्योंकि शक्तिशाली है उसमें कैपेबिलिटी बहुत है, पर उसकी जो नज़र है वो पीछे है, रेट्रो है। तो ऐसे में कैपेसिटी तो बहुत है पर कहीं ना कहीं फोकस कम है। तो चीज़ों को ध्यान रख के करना है, ध्यान से करना है। ऐसे में चीज़ों में होने में गलती हो सकती है जब ग्रह वक्री रहते हैं। अब 120 दिन ये करीब वक्री रहेंगे, 20 जून से लेकर आपके 18 अक्टूबर तक। तो इस समय पर थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। जैसे आप राइटिंग में, बातें करने में, कहीं पर भी चीज़ों को थोड़ा ध्यान से रखें, और खास करके 20 जून और 18 अक्टूबर के आसपास, 2-3 दिन पहले, 2-3 दिन बाद में, क्योंकि यहाँ पर विशेष प्रभाव रहता है। बाकी अगर कर सकते हैं डिले तो थोड़ा कोई बहुत इंपॉर्टेंट काम है तो बाद में करें, या एकदम से नया काम ना करें। मतलब कि जैसे कि अगर आप डायमंड के बिजनेस में हैं और उससे आप सीधे स्पोर्ट्स में जाना चाहते हैं तो ऐसा चांस ना लें। हाँ, अगर आप डायमंड के बिजनेस में हैं और उसी बिजनेस को सुधारने के लिए आपको कोई मशीन चाहिए तो आप ले सकते हैं। बस थोड़ा सा ध्यान रखें कम्युनिकेशन का, चीज़ें 1-2 बार में ना हो, ऐसा हो सकता है। वक्री टेढ़ा मेढ़ा थोड़ा सा प्रयास करके हो, सीधा ना हो, एक बार में ना हो, उस तरह का जो है ग्रह होता है वो वक्री ग्रह होता है। अब गुरु की दृष्टियों को देख लीजिए। गुरु की जो पहली दृष्टियां हैं वो भी ऐसे ही बनी हुई हैं जैसे गुरु थे। मतलब कि उनकी 5वीं दृष्टि अभी भी धन भाव पर है, 7वीं दृष्टि अभी भी चतुर्थ भाव पर है, और 9वीं दृष्टि अभी भी छठे भाव पर है। ये जो धन भाव है, जो वाणी का भाव है, तो वाणी थोड़ी सी कहने में थोड़ा आपको गलती हो सकती है, कहने में। धन के मामले में थोड़ा सा एफर्ट होगा। वक्री है, इसका मतलब नहीं धन नहीं आएगा, धन आएगा, और शादी विवाह के भी योग बने हुए हैं, घर गाड़ी बंगला खरीदने के भी योग बने हुए हैं, और आप किसी की हेल्प कर सकते हैं, आप किसी पुण्य के काम में पैसा खर्च कर सकते हैं। पर इन सभी कामों में थोड़ा बहुत रुकावट जरूर आएगी, उसके बाद बातें होंगी, इस तरह से आप कहेंगे। इसके साथ साथ आपके
फिजिक्स से, आपके शरीर से, आपकी ओवरऑल ऑरा से संबंधित कोई काम जो आपने पहले किया वो आपकी लाइफ में आ सकता है। हो सकता है आप किसी तरह की एक्सरसाइज करते थे, कोई कोर्स करते थे, कुछ ऐसा अपने शरीर से जुड़ी हुई कुछ बातें, या फिर आप फिर से एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन की तरफ ध्यान देने लगे, अपने सेल्फ इम्प्रूवमेंट की तरफ आपका कोई ध्यान जाए, इस तरह का पॉसिबिलिटी है। अपने छोटे भाइयों से जुड़ा, अपने पड़ोसियों से, आसपास वाले जो आपके लोग हैं, कलीग्स हैं, उनसे जुड़ी हुई कुछ प्रोग्राम, कुछ आपके आइडिया, कुछ आपकी जो आप लोगों ने मिलके दोस्तों ने बनाए थे, कुछ ऐसी चीज़ें जो आपने कभी पहले सोची थी वो फिर से लाइफ में आ जाएं, तो पॉसिबिलिटी है उसकी, वो चीज़ें रिपीट हो सकती हैं, फिर से हो सकती हैं। ठीक इसी के साथ बच्चों की लाइफ के मामले में भी ऐसा ही है। आपके बच्चों के लिए आपने कोई प्लान बनाया था पहले, पर किसी वजह से नहीं हो पा रहा, तो शायद अब हो जाए, या फिर वो किसी ना किसी तरह से घूम के वो बात फिर से आ जाए, तो पुरानी चीज़ें सामने आएंगी, पुराने प्लान्स सामने आने की पॉसिबिलिटी बनेगी, और उनका आना करना अच्छा भी है। ऐसे में नए प्लान से अच्छा है कोई पुराना ही कोई ऐसी विचार चल रहा हो, कुछ ऐसा ना कुछ ऐसा चल रहा हो जो आप करना चाहते थे पर कर नहीं पा रहे थे, तो अब कीजिए उसको, तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। इस तरह के जो है फिलहाल योग नक्षत्र चल रहे हैं। अब इसको थोड़ा शुभ बनाने के लिए क्या करें, अच्छा बनाने के लिए क्या कर सकते हैं। देखिए, गुरु हैं तो सबसे पहले अपने गुरु के प्रति समर्पण हो, आदर हो, इज्जत हो, रेस्पेक्ट हो, वो बहुत ज़रूरी है। अब गुरु कौन होता है? जिससे हमें ज्ञान मिले। और जब भी हम किसी गुरु की इज्जत करते हैं, जब हम गुरु को कहते हैं गुरु गोविंद दो खड़े का केला गुपाए, बलहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए, तो उनके ज्ञान के लिए उनकी रेस्पेक्ट करते हैं। उस व्यक्ति में कुछ माइनस हो सकते हैं क्योंकि है तो व्यक्ति, पर हम जो रेस्पेक्ट कर रहे हैं उस ज्ञान की कर रहे हैं, और ज्ञान बहुत महत्वपूर्ण है। ज्ञान स्वयं माता सरस्वती है, ईश्वर स्वरूप है। तो अपने गुरुओं का आदर करें, अपने टीचरों का आदर करें, उनकी रेस्पेक्ट उनके ज्ञान के लिए करें, फोकस उनकी स्ट्रेंथ जो आपको उनसे मिल रहा है उस पर रखें। इसके साथ साथ गुरुओं में आपकी माता और पिता भी हैं, किसी किसी के बड़े भाई या बड़ी बहन भी हो सकते हैं, क्योंकि प्रथम गुरु तो माता या पिता ही होते हैं, वही हमको चलना सिखाते हैं, बातें सिखाते हैं। तो उस चीज़ को ध्यान रखें, उनके प्रति रेस्पेक्ट रखें। ये हो गया गुरु के लिए। किसी के लिए बड़े भाई बड़ी बहन भी गुरु की तरह हो सकते हैं। इसके साथ साथ बच्चे लोग जो होते हैं वो भी गुरु को दिखाते हैं। बच्चों के प्रति प्यार, रेस्पेक्ट, उनका सम्मान, उनके लिए कुछ करना। लक्ष्मी, धन जो होता है वो भी गुरु से रिलेटेड होता है, तो धन का सम्मान करें। श्री नारायण की जो पत्नी है वो लक्ष्मी है, तो धर्म पूर्वक आप जो अर्थ कमाते हैं, धन कमाते हैं, पैसा कमाते हैं, वो रेस्पेक्ट की चीज़ है। उसको आपको सही चीज़ों पे यूज करना चाहिए, उसको आपको एंजॉय पे भी यूज करें, पर एक लिमिट में, और इस तरह से उपयोग करें कि दूसरे का भी उसमें से कुछ ना कुछ आप दान करें, किसी की हेल्प भी करें। तो धन के प्रति उसका सही उपयोग करें, उसके प्रति रेस्पेक्ट रखें। इसके साथ साथ जो गुरु महाराज हैं वो आपका ज्ञान तो है ही, तो भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम, शिव सूत्र, और जैसे विवेकानंद जी की जो है राजयोगा है, पतंजलि योगा सूत्र है, ऐसी जो ज्ञान वाली किताबें हैं उनको पढ़ें, समझें, जीवन में उतारें। गुरु दूरदृष्टि भी हैं। देखिए, बुद्धिमान व्यक्ति और ज्ञानवान व्यक्ति में थोड़ा अंतर है। बुद्धिमान व्यक्ति किसी चीज़ को, जैसे कोई किताब है, बाय चांस यही किताब है, वो पढ़ेगा, बहुत जल्दी सब कुछ याद कर लेगा, उसको सब कुछ पता रहेगा। ज्ञानवान व्यक्ति जो है वो याद तो करेगा, पर उसका मेन इंपॉर्टेंस ये उसको रटने से ज़्यादा उसको समझने के पीछे रहेगा। उन शब्दों के पीछे इशारा किस तरफ है उस तरफ रहेगा, ना कि शब्दों पे रहेगा। आप ऐसे कह सकते हो जैसे कि किसी ने उंगली जो है चंद्रमा की तरफ की हुई है ऐसे करके, तो उसका ध्यान उंगली पे तो है, क्योंकि उंगली पे ध्यान नहीं होगा तो चंद्रमा की तरफ कैसे देखेगा, पर उसका ध्यान इशारे की तरफ है कि उंगली पे ज्यादा ध्यान ना रहे, चंद्रमा की तरफ ध्यान रहे। जैसे ईश्वर ने आपको आंखें दी हैं तो वो कोई चीज़ दिखाते हैं, आपको रास्ता दिखता है, पर उस रास्ते पर आप सिर्फ ध्यान रखें, इसके साथ साथ आगे पर भी ध्यान रखें कि उस रास्ते से आगे क्या है, वो रास्ता ले जाना कहाँ चाहता है। ये ज्ञान होता है। कुछ लोग उंगली को पकड़ लेते हैं, शब्दों को पकड़ लेते हैं, जैसे कि कुछ लोग कहेंगे गणेश जी का सर जो है वो हाथी का है, कुछ कहेंगे वो कहेंगे, और उसके जो असली मैसेज है उसको बात ही करना नहीं चाहते हैं। कभी कभी आप तर्क मान लीजिए, आप उसको कई बार स्पेशली भी हो नहीं करते हैं, गलत फहमी हो जाती है क्योंकि पूरा ज्ञान नहीं होता है। तो वो जो ज्ञान है, दूरदृष्टि है, जो चीज़ों की जो समझ है, जो कभी कभी एक्सपीरियंस से आती है, कभी कभी मेडिटेशन ध्यान से आती है, चीज़ों को वाकई समझने से आती है, वो जो है वो गुरु होते हैं। तो अपने कर्मों में आप उस चीज़ को लाएं।
सिर्फ आज के बारे में ना सोचें, 10 साल के बाद भी सोचें, तो आप गुरु जो है आपको अच्छी तरह से हेल्प करेंगे। आप इसका एक एग्जाम्पल ले सकते हैं कि दो जो दोस्त थे वो कहीं रहते थे और आसपास ऐसी जगह रहते थे जहाँ पानी नहीं था, तो एक पहाड़ी को चढ़ के जाते थे, वहाँ से पानी लाते थे। तो एक दोस्त रोज जाता था, पानी लाता था, इस तरह का था उन्हें, और उस पानी को बेचता था। दूसरे दोस्त ने एक आइडिया लगाया कि भाई अब रोज पानी लाओ, पानी इस तरह से एक समय के बाद मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, और जब बूढ़ा हो जाऊंगा तो पानी तो ला नहीं पाऊंगा भाई समय के साथ, तो क्या होगा। तो उसने एक पाइपलाइन का विचार आया और उसने अपने दोस्त से भी कहा कि भाई ऐसे ऐसे है, तुम भी मेरे साथ करो, तो एक पाइपलाइन हम कर सकते हैं फॉर एग्जाम्पल, और फिर हम उस पानी को बेचा करेंगे बुढ़ापे में आराम से, और लोगों का भी फायदा रहेगा, उनको चढ़ना नहीं पड़ेगा और सभी का फायदा रहेगा। पर उस दोस्त ने कहा इतने दिन हम कहाँ से कैसे करेंगे, तो उसने मना कर दिया कि भाई जो आपको करना है करो, मुझे तो अभी फिलहाल देखना है। उस दूसरे ने क्या करा, वो पहाड़ से भी पानी लाता था, कुछ दिन थोड़ा कम पानी से काम चलाता था, धीरे धीरे एक ही लाता था बस अपने लायक ही, पर वो पाइपलाइन अपना बनाता रहता था। ऐसे ऐसे 2 साल हो गए। 2 साल में उस जो पाइपलाइन के बारे में सोच रहा था उसकी हालत बहुत खस्ता हो गई, और वो दूसरा सही था, उसका तो काम चला था स्ट्रांग, ये सब उसका बहुत कम होता जा रहा था। पर फिर 2 साल बाद उसकी पाइपलाइन बन गई, और जैसे ही उसकी पाइपलाइन बनी, फिर अगले दिन से आप समझ सकते हैं क्या हुआ। फिर क्या बात थी, फिर तो उसके 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन उसका जो भी उसका नुकसान हुआ था वो 4-5 दिन में ही पूरा हो गया, और बहुत ज़्यादा उसको सफलता मिलने लगी। तो इसे बोलते हैं दूर की सोच। तो ये गुरु देते हैं, तो वो ज़रूरी है लाइफ में कामयाब होने के लिए। और फिलहाल गुरु के जो कह सकते हैं उनको समझने के लिए, ताकि उसके अच्छे फल मिलें। बाकी ज्योतिष के नज़रिए से देखिए, भगवान श्री विष्णु की पूजा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, हल्दी का तिलक लगाना, नहाने के पानी में हल्दी का यूज करना, केसर को खाना, केसर का तिलक लगाना, और गुरु के मंत्र ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः का जाप करना, ये भी रेमेडी है, इसका भी आपका असर पड़ता है। क्योंकि ये सारी रेमेडी कहीं ना कहीं आपको ज्ञान से जोड़ती हैं, आज्ञा चक्र से जोड़ती हैं। जब हम हल्दी का यूज करते हैं, केसर की जो सुगंध है वो भी एक तरह की विशेष सुगंध है जो आपके अंदर ऐसी चीज़ों को एक्टिवेट करती है, जो बुद्धि को एक्टिवेट करती है आपको। तो उनका अपना एक महत्व ऐसा नहीं है कि नहीं है। तो ये सब जो है वो रेमेडी है जो आपको फॉलो करनी है इस चीज़ के अच्छे रिजल्ट को बढ़ाने के लिए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, घंटी वाला जो बटन है उसको दबाना मत भूलिएगा। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। अगली मुलाकात तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, सभी का ख्याल रखें। नमस्कार।